नमस्कार। आज हम भगवद गीता के 18 अध्यायों के सार पर थोड़ी चर्चा करेंगे, हमारे पास जो सामग्री है उसके आधार पर। तो चलिए इस विशाल ज्ञान सागर में उतरते हैं और देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या खास बातें बताता है। जी। कहानी शुरू होती है, जैसा कि हम जानते हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान से। अर्जुन, इतने बड़े योद्धा, वो अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखकर हिम्मत हार बैठते हैं। स्रोत का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग इसी मानसिक उथल-पुथल को दिखाता है। एक श्लोक भी है इसमें, 1.28, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। मतलब अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, युद्ध के लिए खड़े इन अपनों को देखकर मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये श्लोक असल में उस गहरे मानवीय संकट को पकड़ता है जहां से गीता का उपदेश शुरू होता है। अर्जुन का क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना, पर सामने तो परिवार है। तो ये कर्तव्य और मोह का जो द्वंद्व है, ये बहुत असली है। स्रोत भी यही बताता है कि गीता की शुरुआत एक बहुत ही व्यवहारिक और मानवीय दुविधा से होती है। और यहीं से फिर श्री कृष्ण का मार्गदर्शन शुरू होता है। अध्याय 2, सांख्य योग, वो आत्मा के सत्य पर रोशनी डालता है। जैसा कि स्रोत ने श्लोक 2.20 को खास बताया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा नखूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी ये आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर खत्म हो सकता है, पर आत्मा वो हमेशा रहती है। जी हाँ, और ये समझना कि हम केवल ये शरीर नहीं बल्कि वो अमर आत्मा है, ये सोच में एक बड़ा बदलाव लाता है। स्रोत के अनुसार ये ज्ञान सिर्फ मृत्यु के डर को ही कम नहीं करता, बल्कि अर्जुन को उसके कर्म, उसके धर्म की याद दिलाता है। ये जीवन में सही निर्णय लेने की जिम्मेदारी का एहसास कराता है, मतलब मोह से ऊपर उठकर। अच्छा, तो आत्मा के ज्ञान के बाद श्री कृष्ण कर्म के रहस्य पर आते हैं। अध्याय 3, कर्मयोग। और यहाँ गीता का शायद सबसे मशहूर श्लोक आता है, जिसे स्रोत ने भी प्रमुखता दी है, 3.47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भू मां ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। फल की चिंता छोड़कर कर्म करो, और हाँ, कर्म न करने में भी मत अटको। हाँ, इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। स्रोत इसे सिर्फ फल की इच्छा छोड़ना ही नहीं मानता, बल्कि कर्म को एक समर्पण की तरह, एक यज्ञ की तरह करने पर जोर देता है। हमारा काम है अपना सर्वश्रेष्ठ देना, और परिणाम वो ईश्वर पर छोड़ देना। जब कर्म बिना किसी स्वार्थ या लगाव के किया जाता है, तो वो फिर बंधन का कारण नहीं बनता, बल्कि वो मुक्ति का साधन बन जाता है। ये तो कर्म की बात हुई, लेकिन स्रोत ये भी दिखाता है कि गीता का मार्ग सिर्फ कर्म तक ही सीमित नहीं है। ज्ञान, ध्यान, भक्ति, ये सब जुड़े हुए हैं। जैसे अध्याय 4 ज्ञान की महिमा बताता है, और अध्याय 7 में कहा गया है कि सच्चा ज्ञानी हर चीज में ईश्वर को ही देखता है। वो श्लोक है ना, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। फिर अध्याय 6 ध्यान की बात करता है। बिल्कुल। और स्रोत प्रकृति के 3 गुणों का भी जिक्र करता है, सत्व, रजस, तमस। यह अध्याय 14 में है। सत्व यानी संतुलन, रजस यानी क्रियाशीलता, और तमस मतलब जड़ता या अज्ञान। ये गुण हमारे विचारों, कर्मों और स्वभावों को कैसे प्रभावित करते हैं, इसकी समझ भी एक तरह से देखें तो कर्मयोग के लिए जरूरी है। इसी तरह अध्याय 16 में दैवी और आसुरी स्वभावों का फर्क बताया गया है, जो हमें सही रास्ते पर चलने में मदद करता है। और भक्ति का मार्ग, उसके बारे में स्रोत क्या कहता है? अध्याय 12 भक्ति योग, वो तो जैसे भक्ति का केंद्र ही है। स्रोत ने श्लोक 12-13 को चुना है, ये बताने के लिए कि सच्चा भक्त कैसा होता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुख सुख क्षमी। यानी जो किसी से द्वेष न करे, सबका मित्र हो, दयालु हो, अहंकार और ममता से परे, सुख दुख में समान रहे और क्षमाशील हो। हाँ, कितनी सुंदर परिभाषा है भक्त की। ये दिखाता है कि भक्ति सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है, बल्कि अपने आचरण में, अपने व्यवहार में समता, करुणा और स्थिरता लाना है।
स्रोत ये भी रेखांकित करता है कि भगवान श्री कृष्ण अध्याय 11 में अपना वो विराट रूप दिखाते हैं, अर्जुन को ये एहसास दिलाने के लिए कि वही सब कुछ है। जैसा अध्याय 10 में भी कहा है, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते, यानी मैं ही सबका स्रोत हूँ, मुझसे ही सब कुछ होता है। और फिर अंत में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग वो सब कुछ समेट लेता है। स्रोत इसके अंतिम श्लोक 18-78 को गीता के एक आश्वासन की तरह पेश करता है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, यानी जहां ईश्वर का मार्गदर्शन और धर्म पर चलने वाला भक्त है, वहीं श्री विजय ऐश्वर्य और अचल नीति है। जी, ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। जहां ईश्वर का साथ और धर्म का पालन, ये दोनों साथ साथ हों, वहां सफलता निश्चित है। ये गीता के पूरे ज्ञान का एक तरह से सार है। सही कर्म करो, ईश्वर में आस्था रखो और नतीजा अच्छा ही होगा। तो जैसा हमने स्रोत के जरिए देखा, भगवत गीता सिर्फ कोई प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन की हर चुनौती के लिए एक गाइड की तरह है, चाहे वो चुनौती व्यक्तिगत हो या सामाजिक। आत्मा, कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रकृति के गुण, धर्म, इन सबको समझने का एक नजरिया देती है। सही कहा। गीता के सिद्धांत कालातीत हैं, मतलब समय से परे हैं। ये हमें सिखाते हैं कि बाहरी परिस्थितियों के बीच भी अंदरूनी शांति और स्पष्टता कैसे पाई जा सकती है। ये वाकई जीवन जीने की कला है। तो एक विचार श्रोताओं के मनन के लिए छोड़ जाते हैं। गीता के ये सिद्धांत, जैसे कि निष्काम कर्म करना या सुख दुख में संभाव रखना या सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश देखना, आज की इस भाग-दौड़ भरी और अक्सर तनावपूर्ण जिंदगी में हमें संतुलन और सही दिशा देने में कैसे मदद कर सकते हैं, इस पर सोचना शायद हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल, बहुत सार्थक विचार है ये।